ब्यूटीफुल है, या फिर कहा जाए लंबी है, शॉर्ट है यानी छोटी है। कैसे लग रहे हैं? जो भी लग रहे हैं आप बताओगे। अच्छा ये देखो कैसे टमाटर लेकर के आए हैं। जिस एडजेक्टिव में आप किसी भी चीज की बात करो और उस पर कोई इंसान आधिपत्य रखता हो, कहा जाए सेंटेंसेस में आपने ढूंढना है कि एडजेक्टिव क्या है। चिरंजीव, Yes, sir. कम इन प्लीज। Yes, sir. Yeah, come in. Actually, today we are going to shoot a video on adjectives. बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले कुछ खा लेते हैं और कुछ सामान भी हमारे किचन में नहीं है तो लेकर के आते हैं। तो आपने 3 चीज़ें मार्केट से लेकर के आनी है। पहली आपने लेकर के आनी है हमारे लिए बनानास, भूख लगी है। और दूसरा मार्कर्स लेकर के आना, वाइट बोर्ड पे जिसे हम लिख पाएँ। और तीसरी चीज़ आपने लेकर के आनी है टमाटर, मतलब सब्जी के लिए, ठीक है। तो ये आपने लाना है ध्यान से, ठीक है। और हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स। तो आप जाइए फिर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम इंग्लिश चर्चा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स। और दोस्तों एडजेक्टिव्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने अपने चैनल पे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस की सीरीज खत्म कर चुके हैं, मतलब आपको पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स के बाद हमने बात की थी टेंसेस की, टेंसेस के बाद हमने बात की थी मॉडल वर्ब्स की। तो ये हमने सीरीज कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ हमने नाउन्स की सीरीज भी कंप्लीट कर ली, प्रोनाउंस भी पढ़ लिए। तो ऑल एंड ऑल एक अच्छी कलेक्शन हो गई है। तो मैं आपको आज क्या सिखाने वाला हूँ, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम बिल्कुल एक यूनिक तरीके से और प्रैक्टिकल वे से सीखने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। तो दोस्तों पहली बात तो ये, एडजेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है और कैसे इसको प्रोनाउंस किया जाए। दोस्तों एडजेक्टिव से पहले एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं, आपके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ADJUST। तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हम डेफिनेटली इसे प्रोनाउंस करते हैं, जो कि हम गलत करते हैं, हम कहते हैं एडजस्ट। ये एडजस्ट नहीं होता है, इसे कहते हैं एडजस्ट। क्या कहते हैं? एडजस्ट। ये जो डी है ये साइलेंट माना जाता है। और ठीक ऐसा ही कुछ एडजेक्टिव के साथ भी है। अगर आप इसे एडजेक्टिव कहते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है। यहाँ भी ये डी साइलेंट माना जाता है, आपको इसको प्रोनाउंस नहीं करना है। इसे एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे एडजस्ट में। और हैंडसम में डी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, मैंने जानबूझ के हैंडसम कहा, डी कहा, लेकिन उसे हैंडसम कहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे एक वर्ड आता है AEDGE, एज, तो इसमें भी डी प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है। तो फोकस यहाँ कीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, आपके एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, डी आपने प्रोनाउंस नहीं करना है। अब इस वर्ड का जरा हम पोस्टमार्टम करके देखते हैं क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। AD इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐड करना। अब ऐड कहाँ करेंगे, क्या करना है आपने? ऐड, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे एडिशन, एडिशन मतलब कुछ ऐड कर रहे हो आप। तो यहाँ भी कुछ ऐसा वैसा ही है, एक हिंट सा लग रहा होगा आपको, आइडिया सा लग रहा होगा कि इसमें कुछ हम ऐड करेंगे, एडजेक्टिव। तो अब ऐड किस में करेंगे? तो ऐड करने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा नाउन से। तो चलिए हमने क्या सीखा, यदि एडजेक्टिव है तो कुछ ऐड करेगा नाउन में। और इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, अपने कॉलेज में अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। एक हमने छोटी सी बात हमने स्कूल में सीख रखी होती है, वो ये है कि एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण क्या होता है जो किसी नाउन की यानी संज्ञा की विशेषता बताता हो। संज्ञा की विशेषता बताए, ये तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट आंसर है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, राइट। तो इसे कंप्लीट हम कैसे करेंगे? दरअसल विशेषता की बात पे हम नहीं रुकेंगे, हम इससे भी आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर नाउन के बारे में मिलती है तो ही हम उसे एडजेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही कहा था नाउन क्या होता है, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम ही वस्तु है। तो यदि आप समझ पा रहे होंगे, यदि ये नाउन्स हैं और अगर हमें इसके साथ एडजेक्टिव्स जोड़ने पड़े तो वो डेफिनेटली इन नाउन्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगी मतलब, ठीक है। तो यदि अगर मैं लड़की की बात कहूँ, ठीक है, लड़की तो है, ये तो नाउन है, अगर मैं इसमें एडजेक्टिव जोड़ दूं तो क्या वो हमें इंफॉर्मेशन देगा इस लड़की के बारे में, यानी नाउन के बारे में? अगर वो एडजेक्टिव होगा तो डेफिनेटली हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी या फिर इसकी कोई विशेषता बता दे। चलिए यहाँ सीखते हैं बनानास। केले तो हैं, लेकिन वो कैसे केले? बनानास तो नाउन है, अगर इसमें एडजेक्टिव जोड़ दिया जाए तो अगर वो एडजेक्टिव है उसे हमें इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी बनानास के बारे में।
आगे देखते हैं, अगर पेन है ये तो नाउन है, अगर एडजेक्टिव इसको बनाना हो, अगर कोई एडजेक्टिव आए तो उसे हमें, अगर वो एडजेक्टिव उसे खुद कहलाना है, यदि वो एडजेक्टिव है तो उसे हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी पेन्स के बारे में। अगर यहाँ पे आप कोई एडजेक्टिव लगाना चाहते हो, यानी ये क्या है टमेटोज, इसके साथ अगर कोई एडजेक्टिव लगाते हो और यदि वो एडजेक्टिव है तो उसे हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी टमेटोज के बारे में। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ यदि कोई एडजेक्टिव है तो वो डेफिनेटली नाउन के बारे में हमें क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा, ना सिर्फ विशेषता बताएगा बल्कि इंफॉर्मेशन भी देगा। ठीक है, क्या हम नाउन पे ही रुक जाएंगे? नहीं, वो हो सकता है वो हमें प्रोनाउंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे। थोड़े से हम इसी वीडियो में सीखेंगे प्रोनाउंस के बारे में कैसे। तो हमारा एक फ्रेंड वो हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आएगा, तो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, लेकर के आगे। वेरी गुड, वाओ, वाह भाई, कैसे बनाना लेकर के आए, जरा देखिए, क्या मैं इनको खा पाऊंगा? अच्छा चलो, खाने की बात बाद में करते हैं, पहले एडजेक्टिव सीखते हैं। दोस्तों आपको इन केलों को देख करके क्या लग रहा है? कुछ इन्फॉर्मेशन यदि मिल रही होगी तो डेफिनेटली वो जो आप इन्फॉर्म मुझे करोगे वो एडजेक्टिव होगा। तो देखिए जरा, ये केले कैसे हैं, कैसे हैं आप बताओ? हरे हैं, यानी कच्चे हैं। तो आपने क्यों लाए कच्चे? तो चलो बाद में आपको पूछूंगा आपने कच्चे क्यों लेकर के आए हैं, जबकि आपको कहा था कि केले लाना। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम क्या सीख रहे हैं कि यदि इन केलों के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि उन्होंने कहा कच्चे केले, तो क्या ये कच्चे केले इंफॉर्मेशन नहीं है? कच्चे केले आपने मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने आपको बताया कच्चे केले, तो ये कच्चे केले क्या हैं? कच्चे। ये हमने यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास बनानास तो हैं, ये क्या है? नाउन, ये नाउन है। अगर इसमें कुछ जोड़ोगे, जैसे कि अगर आपने कहना हो कच्चे केले, तो रॉ बनानास हो जाएंगे। तो ये जो नाउन के बारे में जो चीज हमें इंफॉर्मेशन दे रही है वही तो होगा एडजेक्टिव। चलिए दूसरे एग्जांपल से सीखते हैं। आप पेन्स लेकर के भी आ गए, ओ माय गॉड, कितने पेन्स लेकर के आ गए, देखो इतने कहाँ डालेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकर के आ गए, अच्छा ये हम सीख लेंगे। तो पेन यहाँ रखते हैं। अच्छा ठीक है, पेन्स आपने कितने लेकर के आए? आप कितने पेन्स लेकर के आए? बहुत सारे, यानी मैनी। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे मैंने कहा मैनी पेन्स, मैनी मतलब कई, बहुत सारे। तो अगर ये वर्ड पेन्स के बारे में, नाउन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो बोलोगे क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, और इंफॉर्मेशन तो दे ही रहा है, कई पेन। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अगर मैं यहां मैनी पेन कहने के बजाय मैं आपको ये पेन दिखा देता हूं, तो आपको क्या समझ आ रहा है इस पेन को देखते हुए? जो भी आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, हो सकता है आपके दिमाग में दो बातें चल रही हो कि एक ये रेड पेन है, दूसरा हो सकता है आपको ये भी समझ आ रहा हो कि ये एक पेन है। तो जो भी आपको समझ आ रहा है आप बिल्कुल सही हो। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि ये एक पेन है, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि रेड पेन है, तो रेड इस केस में एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा और ये पेन नाउन है। यदि नाउन के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन देता है वही तो एडजेक्टिव होता है। अगर आप अ पेन भी कहते हो, जिसे हम डिटर्मिनर भी कह सकते हैं और साथ ही साथ एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, तो अगर हम ये कहें तो वो भी एडजेक्टिव ही होता है। और बात करते हैं टोमेटोज की। चलो टोमेटोज दिखाओ जरा। ओ माय गॉड, ये कहाँ से उठा करके लाए कहीं से? वो पैसे दिए वो कहाँ डाले? ये तो देखो कैसे टमाटर है, ये देखो, माय गॉड कैसे टमाटर हैं। इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है आपको टमाटर को देखते हुए? ये देखो कैसे लग रहे हैं, जो भी लग रहे हैं आप बताओगे। अच्छा ये देखो कैसे टमाटर लेकर के आए हैं। ये आपने मार्केट से लेकर के आए हो या फिर कहीं से उठा के लेकर के आए हो? माय गॉड, ये देखो तो कैसे टमाटर हैं ये? कैसे टमाटर हैं? सड़े हुए। कैसे टमाटर हैं? सड़े हुए। तो आपको ये टमाटर तो हैं जो कि क्या है, जो कि क्या है, टमाटर तो है जो कि नाउन है, लेकिन इंफॉर्मेशन कैसी आ रही है? सड़े हुए। तो सड़े हुए टमाटर क्या कहलाएंगे? विशेषण। ओके, थैंक यू सो मच, नाउ यू मे लीव। आपको बाद में पूछता हूँ आपने कहाँ से ये क्या क्या किया, आज क्या क्या गुल खिलाएं, बाद में पूछता हूँ आपको। Okay guys, let me wash my hands first. After that I'll be back and we'll be learning adjectives. Hey guys, welcome back. दोस्तों हम सीख रहे हैं एडजेक्टिव्स। दोस्तों अभी आपने क्या देखा कि यदि कोई चीज एडजेक्टिव है तो उसे नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो हम बात कर रहे थे टमेटोज की, जो कि कैसे थे?
सड़े हुए। तो टमेटोज अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो एडजेक्टिव ही वो चीज़ कहलाई जाएगी। तो कैसे थे? रोटन टमेटोज, रोटन, ROTTEN, रोटन टमेटोज। तो सेंटेंसेस बनाना तो बहुत ही आसान है। चलिए पहला अच्छा एक बात और करते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई लड़की है तो नाउन हुई। अगर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो क्या होगी? वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, यानी अगर कहा जाए कि लड़की ब्यूटीफुल है, या फिर कहा जाए लंबी है, शॉर्ट है यानी छोटी है, तो जैसे भी इंफॉर्मेशन होगी और वो नाउन के बारे में दी जा रही होगी या फिर प्रोनाउन के बारे में दी जा रही होगी, तो उस वर्ड को आप कहेंगे एडजेक्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, एडजेक्टिव। और इसमें आप ऐड करते हो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में। तो फाइनल डेफिनेशन हम तैयार करते हैं दोस्तों। यदि कोई वर्ड नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है या उसके बारे में कुछ बताता है तो वही एडजेक्टिव कहलाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स के टाइप की। कितने टाइप्स होते हैं? तो दोस्तों एडजेक्टिव्स के 8 तरह के टाइप होते हैं, 8 टाइप होते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं आपको यदि इसके फर्स्ट टाइप के बारे में कुछ हिंट देने की कोशिश करूँ, हो सकता है आपको समझ भी आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है अगर दोस्तों आपको समझ आ जाता है। ये है गर्ल, ठीक है। तो मैं पहला एडजेक्टिव का जो प्रकार है उसको मैं नाम दूंगा प्रॉपर एडजेक्टिव। याद कीजिए दोस्तों, हमने प्रॉपर नाउन की वीडियो सेशन में पढ़ा था, यदि किसी लड़की, वस्तु या जगह का नाम प्रॉपर तरीके से लिया जा रहा हो, यानी स्पेसिफिक तरीके से लिया जा रहा हो, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं, क्या इंडिया प्रॉपर नाउन नहीं है? इंडिया एक प्रॉपर नाउन ही तो है, यानी कोई कंट्री है जिसको अच्छे तरीके से आपने कहा है, कोई जगह है जिसको आपने प्रॉपर तरीके से कहा, तो प्रॉपर हुआ। अगर मैं इस नाउन को अगर मुझे इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं एडजेक्टिव का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं एडजेक्टिव इसे बना देता हूं, ठीक है, इंडियन लगा करके, ठीक है। अब ये क्या बन गया है? एक एडजेक्टिव बन गया है क्योंकि ये इस लड़की के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंडियन गर्ल, ऐसी लड़की जो इंडिया से है, राइट, इंडियन गर्ल। और दोस्तों अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी एक बात और भी कही कि ये इंडिया जो है ये क्या एक प्रॉपर नाउन है। तो समझ आना चाहिए दोस्तों कि ये जो एडजेक्टिव यहाँ पे बन रहा है ये प्रॉपर नाउन से बन रहा है। तो जब कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बने उस एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। सो दोस्तों पहला टाइप क्या होगा? आप अपनी स्क्रीन में देखना आगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का पहला टाइप क्या हुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव होता क्या? जो नाउन के बारे में हमें कुछ बताए। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक दूसरा एग्जांपल लिख करके रखा है, चाइनीज परांठा। तो दोस्तों परांठा क्या है? एक नाउन है, ठीक है। जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा वही तो एडजेक्टिव होगा, जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो एडजेक्टिव होगा। तो चाइनीज क्या हुआ? एडजेक्टिव। लेकिन कैसा एडजेक्टिव? जो प्रॉपर नाउन से बना है, तो वो भी क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। दोस्तों हम फर्स्ट टाइप सीख रहे हैं जो कि है प्रॉपर एडजेक्टिव। बहुत आसान है, यानी प्रॉपर तरीके से कोई एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और दे कौन रहा है? एडजेक्टिव, ये है। और अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, अगर मैं लिखूं इंडियन सोल्जर, लिखता हूं यहाँ पे इंडियन सोल्जर, SOLDIER, इंडियन सोल्जर मैंने लिखा इंडियन सोल्जर। तो कैसा सोल्जर? जो इंडिया का है। क्या देखो दोस्तों, या इंडिया, क्या इंडियन नहीं देखना है, आपने देखना इंडिया, जिस वर्ड से ही बना है इंडिया। क्या इंडिया एक प्रॉपर नाउन है? क्या कोई ऐसी जगह है जिसका प्रॉपर तरीके से नाम लिया है? बिल्कुल, इंडिया का नाम प्रॉपर तरीके से लिया है, प्रॉपर नाउन थी। और इसी प्रॉपर नाउन से इंडिया से हमने क्या बनाया? इंडियन, जो कि क्या बना? एडजेक्टिव। तो प्रॉपर, ये आपको पता है ये नाउन है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से कोई एडजेक्टिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसे ही तो कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। सो पहला टाइप हमने क्या सीखा? एडजेक्टिव का प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दूसरा टाइप, तीसरा टाइप? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे टाइप हैं। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा, हमने कोई लड़की है, जैसे आप गर्ल कहते हो, ठीक है जी।
उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, अगर वो एडजेक्टिव है तो वो कैसे इन्फॉर्मेशन दी, कहा कि वो ऑनेस्ट लड़की है, ऑनेस्ट लड़की है, ठीक है। नाउन ये है, ये एडजेक्टिव बन गया क्योंकि इसने क्या दी आपको, क्या दी, इन्फॉर्मेशन दी। ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है वही तो एडजेक्टिव होता है, बहुत आसान। लेकिन लड़की कैसी है, वो ऑनेस्ट लड़की है। तो ऑनेस्ट क्या हुआ, ऑनेस्ट क्या हुआ, एक एडजेक्टिव तो हुआ, लेकिन कौन सा टाइप। क्या आपको नहीं लगता कि जो ऑनेस्ट है ये क्या है, क्वालिटी है, ईमानदार होना एक अच्छी बात है, राइट। बुरी बात भी होती तो भी वो सेम पार्ट कहलाता। तो हम क्या सीख रहे हैं, तो सेंटेंस में अगर आपके लिए लिखूं तो मैं लिखता हूं शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो सेंटेंस बन गया शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। देखिए दोस्तों, ऑनेस्ट क्या है, एक क्वालिटी है। तो हम क्या एक टाइप हम जो ड्राइव करने वाले हैं वो दूसरा टाइप क्या होगा, वो होगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। यानी जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में बताए और वो जो इंफॉर्मेशन हो वो क्वालिटी हो, क्वालिटी समझते हो, कोई गुण या फिर अवगुण हो, गुण या फिर अवगुण भी हो, तो वो क्या कहलाया जाएगा, एडजेक्टिव जो होगा वो कहलाया जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहोगे या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहोगे। दूसरा पार्ट क्या हुआ, जिस एडजेक्टिव में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी क्वालिटी की बात की जाए, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन दी जाए, वही तो होगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। बहुत आसान था, ठीक है। तो क्या ये यहाँ पे जो क्वालिटी है ये अच्छी ही बातों को बताएगी, नहीं, हो सकता है वो लड़की डिसऑनेस्ट हो, शी इज अ डिसऑनेस्ट गर्ल, ये भी तो हो सकता है। तो ये सिर्फ हमें गुण ही नहीं बताएगा, कहने को तो गुण है लेकिन अवगुण भी बताता है, ठीक है। अगर इसमें और किस तरह के एग्जाम्पल हैं, और किस तरह के एग्जाम्पल आएंगे, शी इज अ टॉल गर्ल, वो कैसी लड़की है, लंबी लड़की है। शी इज अ शॉर्ट गर्ल, राइट। शी इज अ फैटी गर्ल, मोटी लड़की है, राइट। तो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन दी किसकी जा रही है, गुण या फिर अवगुणों के बारे में। तो वो एडजेक्टिव किस तरह का एडजेक्टिव होगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या फिर आप कहोगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बहुत आसान है। तो दोस्तों अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मार्केट में कुछ लड़कियां हैं, तो मैं क्या कहूंगा, देयर आर, एक सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूं, देयर आर, मैं लिख रहा हूं यहां पे गर्ल्स, ठीक है जी, मैंने लिखा गर्ल्स, देयर आर गर्ल्स। अब आपको पता है यदि ये नाउन है, अगर इसके बारे में किसी वर्ड को इंफॉर्मेशन देनी होगी तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे देयर आर टू गर्ल्स। तो टू गर्ल्स, दोस्तों क्या आपको लगता है ये टू इस गर्ल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन गर्ल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है? ऑफ कोर्स दे रहा है। पेन कितने हैं, दो, तो टू पेन्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इन पेन्स के बारे में तो दे रहे हो, यानी नाउन के बारे में दे रहे हो। तो ये दो जो है जिसे हम टू कह रहे हैं, ये भी एडजेक्टिव ही हुआ, लेकिन कैसा एडजेक्टिव, समझना जरा। टू गर्ल्स, तो ये कैसा एडजेक्टिव हुआ, दो क्या है, अच्छा नहीं समझ आया। अगर मैं कहूँ वन गर्ल, टू गर्ल, थ्री गर्ल, फोर गर्ल्स, फाइव गर्ल्स, सिक्स गर्ल्स, सेवन गर्ल्स, थाउजेंड गर्ल्स, तो क्या मैं नंबर नहीं कह रहा हूँ, नंबर ही तो है ये। माफ कीजिए अगर मैंने टू गर्ल कहा, टू गर्ल्स होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहा, ये नंबर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये नंबर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में, नाउन के बारे में, और है क्या ये नंबर है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम इस तरह के एडजेक्टिव जो हमें नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो क्या सुना आपने, बिल्कुल सही सुना, आपने सुना यदि कोई एडजेक्टिव हमें, जैसे यहाँ पे टू है, थ्री है, मेरे पास आई हैव थ्री पेन्स, आई हैव थ्री पेन्स, तो पेन्स क्या है, नाउन है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिली कि तीन है ये गिनने में, तो ऑफ कोर्स तीन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव कैसा होगा, हमने दो पार्ट ऑलरेडी खुद से ड्राइव कर लिए हैं। फर्स्ट टाइप पार्ट क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, सेकंड पार्ट क्या किया, सेकंड पार्ट क्वालिटी के बारे में बात की, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तीसरा हमने बात की जहां पे हमें नंबर्स की बात मिले, जहां पे हमें कोई नंबर इंफॉर्मेशन दे नाउन्स के बारे में, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट, नंबर कहेंगे, या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी आप कह सकते हो। तो तीन टाइप हमने अपने पॉकेट में डाल दिए हैं। अब फोर्थ सीखते हैं दोस्तों। अगर मैं यहां पे कहूं देयर आर मैनी गर्ल्स, मैं यहां पे लिखता हूं मैनी गर्ल्स, मैंने कहा मैनी गर्ल्स,
ठीक है, मैंने कहा मैनी गर्ल्स, देयर आर मैनी गर्ल्स, ठीक है जी। गर्ल्स तो नाउन है। अगर मैं कहूं आई हैव 5 पेन्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई हैव 5 पेन्स, मैंने लिखा आई हैव 5 पेन्स, मेरे पास 5 पेन्स हैं, सॉरी 5 पेन्स नहीं, आई हैव, अगर मैं लिखूं यहाँ पे आई हैव मैनी पेन्स, ठीक है, ठीक है, आई हैव मैनी पेन्स। और एक सेंटेंस देखिए यहाँ पे, मेरे पास एक गिलास आप लेकर के आया हूँ, गिलास देखिए हाफ फिल्ड है, तो आपको गिलास को देख करके क्या समझ आ रहा है कि देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, कुछ पानी है गिलास में। तो एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ आपके लिए, देयर इज सम वाटर, आगे नहीं लिख रहा हूँ देयर इज सम वाटर, आगे नहीं लिख रहा हूँ, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, ठीक है, इन टम्बलर, राइट। तो सम वाटर, देखिए दोस्तों पहले अब नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। चलो एक सेंटेंस और लिखते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉटल दिख रही होगी, देयर इज लिटिल सैनिटाइजर इन द बॉटल, देयर इज लिटिल सैनिटाइजर। तो इस सेंटेंस को भी लिख लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या चल रहा है। देयर इज लिटिल सैनिटाइजर इन द बॉटल, बस इतना ही कह दिया मैंने। तो पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है देयर आर मैनी गर्ल्स। तो दोस्तों नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले नाउन कहाँ पे है, क्योंकि हमें एडजेक्टिव्स तभी मिल पाएगा अगर हमें नाउन्स की पहचान होगी। तो यहाँ पे तो गर्ल्स है, तो ये पहला नाउन ये हुआ। उसके बाद पेन्स, ये एक नाउन है। इस सेंटेंस में देखते हैं देयर इज सम वाटर, तो सम वाटर इन द बॉटल था, तो वाटर क्या है, पानी, एक नाउन है, ठीक है जी। सैनिटाइजर, देयर इज लिटिल सैनिटाइजर, ये सैनिटाइजर क्या है, एक नाउन है, राइट। अब इसके पहले या बाद, वो बात की बात है, अगर ये मैंने इस लड़की के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होगा तो बोलो ये क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव? ऑफ कोर्स एडजेक्टिव होगा। यदि ये मैंने इस पेन्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, कई पेन, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, कई पेन, बहुत सारे पेन, तो कई पेन क्या होगा, ये कई पेन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। Some water, there is some water in the tumbler, there is some water in the glass. Some water, पानी क्या है, नाउन, और क्या इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ पानी है। There are few people in the market, there are few people, तो few people, people क्या है, सेंटेंस लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। There are few people in the market। दोस्तों इतना ही छोटा हूं, देयर आर फ्यू पीपल, राइट। तो यहाँ पे नाउन क्या है, पीपल है, लोग हैं, तो नाउन क्या हुई, पीपल नाउन हुआ, राइट। अगर कोई वर्ड इन पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो वो क्या होगा, ऑफ कोर्स एडजेक्टिव होगा। ये क्या है, एडजेक्टिव्स, मैंने भी क्या है, एडजेक्टिव, राइट। ये भी क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लिटिल क्या है, एडजेक्टिव, राइट, एडजेक्टिव। पर आगे देखते हैं फ्यू, ये फ्यू किसके बारे में बता रहा है, ऑफ कोर्स किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम बिहाइंड द सीन बात क्या कर रहे हैं, ये तो समझ आता है कि ये नाउन ही एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। लेकिन कैसा एडजेक्टिव है, हम तो टाइप्स पढ़ रहे हैं, खुद से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन कैसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक मात्रा का मात्रा की बात हो रही है। देखो मैनी गर्ल्स, बहुत लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन है, मात्रा बता रहा है कि बहुत है भाई, काफी है, मेरा काम चल जाएगा। सम वाटर, कुछ पानी है, कुछ ही मात्रा में है, पी लेता हूं, तो क्या कहा, कुछ पानी, सम वाटर, मात्रा थी पानी की, राइट। अच्छा आगे देखा, लिटिल सैनिटाइजर, there is little sanitizer in bottle, राइट। तो क्या है, मात्रा की बात हो रही है, यानी क्वांटिटी की बात हो रही है। आगे देखते हैं, देयर आर फ्यू पीपल, तो लोग भी कितने हैं, थोड़े लोग हैं, कुछ लोग हैं, जो कि मार्केट में, थोड़े कहूंगा फ्यू के लिए, तो मात्रा की बात हो रही है। तो जो फोर्थ हमारा पार्ट बनेगा, जो क्वांटिटी से संबंधित होगा, वो एडजेक्टिव का पार्ट क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी उसे कह सकते हो आप। तो हमारे 4 टाइप्स डिवाइड हो गए, हमने खुद से ड्राइव किए। फर्स्ट पार्ट हमने कहा जो प्रॉपर नाउन से बन रहा है, प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकंड बात की हमने बात की क्वालिटेटिव की, जिसमें हमने क्वालिटी की बात की, मोटी गर्ल, मोटा लड़का, लंबा लड़का, छोटा बच्चा, ठीक है। तो ये हमने बात की वहाँ पे क्वालिटी की, इसलिए को क्वालिटेटिव नाम कहा।
और उसके बाद हमने नंबर्स की बात की, 2 पेन्स, 5 बनानास, देख सकते हैं 5 बनानास, 3 + 2 5 बनानास। तो बनानास के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 5 है, सबको समझ आता होगा। तो इसलिए इसको क्या कहा, न्यूमरल एडजेक्टिव का, या फिर आप कह सकते हो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ पार्ट हमने ये ड्राइव किया जहां पे किसी मात्रा की बात हो, क्वांटिटी की बात हो, उसे आप कहोगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे दोस्तों, मैं अगर आपको याद हो, हमने प्रोनाउंस में सीखा था कि आप किसी चीज के ऊपर अधिकार कैसे बताते हो कि ये गाड़ी मेरी है, दिस कार इज माइन, कुछ इस तरीके से हमने कहा था। अगर मैं कहूं कार, ठीक है, अगर मैंने इस कार को एडजेक्टिव के साथ जोड़ना हो, यानी किसी वर्ड का इसके साथ इस्तेमाल करना हो, और वो वर्ड इस कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स एडजेक्टिव। तो मैंने कहा दिस कार। सेंटेंस ही लिख देते हैं, मैं इस कार को खरीदना चाहता हूं, मुझे ये कार अच्छी लगी, आई वॉन्ट टू बाय बाय दिस कार, मैं इस कार को खरीदना चाहता हूं। तो दिस कार कौन सी कार, ये वाली जो खड़ी हुई कार है, ऐसी कार, दिस कार जो खड़ी हुई है, यानी जो चमचमाती कार है, दिस कार। तो यानी ये कार किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी जो कार नाउन है किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो दिस है किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में। तो ये दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ऑफ कोर्स। अब कहीं आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा हो कि दिस से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो इसको आपने एडजेक्टिव कह दिया। दिस से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कार जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूं, दिस कार। दीज बनानास, कोई और बनानास नहीं, ये वाले, दीज बनानास। दिस बॉटल, राइट, दिस बॉटल। मेरे सामने आप कैमरा थोड़ा सा दूर है, तो मैं कहूंगा दैट कैमरा। सो क्या समझ, मैंने क्या एग्जांपल कहे, these bananas, right? उसके बाद मैंने क्या कहा, that camera, right, that camera, ठीक है जी। और मैंने क्या कहा, चलो इतना सीखते हैं। ये देखो, this that these, चलो और कह देता हूं, those people, वो लोग जो सामने यहाँ पे नहीं है, चलो those मान कर चलो मेरे सामने कुछ लोग हैं, those people, तो मैंने कहा those people, राइट। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, मैं इशारा करके कुछ कह रहा हूं, इशारा करके। तो आपको समझ आना चाहिए कि दिस क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस पेन, ये वाला पेन, दिस पेन, कोई और पेन की बात नहीं। तो ये भी एडजेक्टिव होगा जो मैं इशारा करके कह रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेट करके कह रहा हूं। तो ये क्या बना दोस्तों, बनाना नाउन है, आपको पता है कैमरा नाउन है, पीपल लोग नाउन है क्योंकि व्यक्ति है सारे, ठीक है। अगर ये इन चीजों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें देता है तो हमें एडजेक्टिव, उसे हमें कहना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें कार के बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस, तो क्या हुआ एडजेक्टिव। हमें बनानास के बारे में कौन वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस, तो दिस क्या हुआ एडजेक्टिव। दीज बनानास, हमें कैमरा के बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट, तो क्या हुआ, ये भी एडजेक्टिव ही हुआ, ठीक है। दोज पीपल, वो लोग जो सामने खड़े हुए हैं, जो टीवी, जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, दोज पीपल, तो कौन से लोग जो मुझे वीडियो जो देख रहे हैं, दोज पीपल। तो ये दिस दैट दीज दोज क्या है दोस्तों, ये प्रोनाउन ही तो हैं। किस तरह के प्रोनाउन, इशारा करके जो हमें बता दे, जिसमें हम इशारों में बता दें, दिस मैन। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें, अब एडजेक्टिव कहा क्यों, क्योंकि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी है, जो कि नहीं होगा मुझे पता है, अगर आपको ये लगता है कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कैसे पहचाने, तो याद कीजिए मैंने बताया था आपको, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको दिस कार, यानी एडजेक्टिव के बाद ये नाउन नहीं दिखेगा, वहां पे क्या था, दिस दैट दीज दोस्त के बाद जहां पे आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हो, सिर्फ वही होते हैं प्रोनाउंस। लेकिन यहाँ पे तो नाउन की बात हो रही है, तो नाउन के साथ और नाउन के बारे में जो कोई वर्ड कुछ बताए, यदि और दूसरी भाषा में और कहूं तो, यदि नाउन में कुछ जोड़ा जाए, दिस दैट दीज दोज हमने कुछ जोड़ा, तो वही तो होता है एडजेक्टिव। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, और कैसे एडजेक्टिव हैं, जिसमें आप डेमोन्स्ट्रेट करके कुछ बता रहे हो। इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी जो बनती है प्रोनाउन की, वो बनेगी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बनेगी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
दोस्तों घबराइए मत, हम इनको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, अलग से पढ़ने वाली है, तो इंट्रोडक्शन है, फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, आई कैन फील दैट थिंग। चलिए तो आगे का पार्ट देखते हैं दोस्तों। सिक्स्थ जो पार्ट है उसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है। आई वांट टू बाय दिस कार, ठीक है, आई डोंट लाइक दीज बनानास, क्योंकि ये तो कच्चे हैं, आई डोंट लाइक दीज बनानास, आई डिडंट लाइक पास्ट में नहीं पसंद है, आई डिडंट लाइक दीज बनानास, ठीक है, आई लव दिस, आई लव दैट कैमरा, जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई लव दैट कैमरा, यस आई ऑल्सो लाइक दोज पीपल who like video, or I also like those people even who don't like the videos, so I like everyone, right? तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ड्राइव करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हमने 5 पार्ट्स खुद से ही ड्राइव कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट दोस्तों। एक बात तो बहुत समझ में आ चुकी होगी, नाउन के बारे में जो वर्ड इंफॉर्मेशन दे, जो उसके बारे में अच्छा या बुरा भला कुछ भी कहे, वही एडजेक्टिव हो जाता है, राइट? बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं। अगर मैं कहूँ EVERY एवरी, तो ये एवरी जो है ये इस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। हर लड़का अपने आप में यूनिक है। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये वर्ड दे रहा तो एडजेक्टिव होगा। समझ आ चुका है? अच्छा, और मैं कहूं, अगर मैं लिखूं ईच गर्ल वॉज हैप्पी, हर लड़की खुश थी। ईच एवरी की बात कर रहा हूं, ईच गर्ल वॉज हैप्पी, राइट? तो दोस्तों ये ईच जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बोलो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर मैं कहूँ एवरी पेन इज वर्किंग फाइन, तो इतने पेन है, देखो इतने पेन है, 4 पेन है। मैं कहूँ एवरी पेन इज वर्किंग फाइन, एवरी पेन इज वर्किंग फाइन, यानी मैंने अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके भी कह दिया है कि हर पेन सही ढंग से काम कर रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, ये जो एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं कौन सा टाइप होना चाहिए? ऑफ कोर्स 6 टाइप बनेगा, जिसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और साथ में आपको 7th एडजेक्टिव के बारे में, पार्ट के बारे में बता दूं, वो कौन सा होगा? ऐसा एडजेक्टिव जिसे आप क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करो, वही तो होगा कौन सा एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जिसे आप क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों मैंने कहा whose पेन इज दिस, ये किसका पेन है? whose पेन। तो देखो इस पेन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, और दे कौन रहा है? किसका पेन। तो ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये पेन किसका, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंटेरोगेटिव वर्ड कैसा है? इंफॉर्मेशन देने वाला है। इसीलिए हमने क्या कहा, किसे, इसे क्या नाम देंगे? आप सोचो। ऐसा एडजेक्टिव तो है जो हमें क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करें हम, जिसे या फिर हम करते हो, वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं। मैं कहूं विच पेन, विच के बाद कहा पेन। ये पेन क्या है? नाउन है, ठीक है जी। ये पेन क्या है? नाउन है, और इसके साथ ही विच, इसके हम नाउन के लिए, नाउन के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं? विच का इस्तेमाल करके, हु का इस्तेमाल करके, सॉरी हुज का इस्तेमाल करके। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स ही तो हैं, तो क्या कौन सा एडजेक्टिव बनेगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक और देखते हैं, व्हाट कलर इज योर शर्ट, आपकी शर्ट किस कलर की है? तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन मार्क एट द एंड, विच पेन इज, लिख दिया योर्स, विच पेन इज योर्स, आपका कौन सा पेन है, राइट? और हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। आपको पता है कलर क्या है? नाउन है, और इसके बारे में हम किसकी मदद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जो भी होगा एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि कलर नाउन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ जुड़ी हुई है। बहुत आसान है। तो दोस्तों और लास्ट, आपको समझ आता होगा कि ऐसा एडजेक्टिव जिसकी मदद से हम नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो, उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, बहुत आसान है। लास्ट टाइप हम देखते हैं जिसे हम कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। आपको पता है पजेसिव क्या होता है? अधिकार बताने वाला। तो बहुत आसान है। ऐसा एडजेक्टिव जो अधिकार बता दे, माय पेन, माय ब्लेजर, माय कैमरा, माय बोट, ठीक है जी, माय क्लासरूम, राइट, योर टीवी, राइट। ये क्या बताया जा रहा है? योर क्या कहा? इससे हम क्या समझ पा रहे हैं
क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों? हम अलग अलग से सभी टाइप्स को पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया दिया है ताकि आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे कुछ चीज़ें समझ आ जाए। अगर मैं कहूँ माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, मैंने कहा दिस इज माई पेन, राइट। तो ये माई क्या है, ये पेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन माई को क्या कर रहे हो, इससे मैं अधिकार बता पा रहा हूँ कि मेरा है। तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। अगर बात की जाए, अगर मैं लिखूं, अगर मैं कहूं दिस इज हिज कार, अगर मैं कहूं दिस इज हिज कार, तो ये कार आपको पता है नाउन की तरह बिहेव करेगा, और ये कार एक नाउन है, और ये हिज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जिसमें आप किसी भी, जिस एडजेक्टिव में आप किसी भी चीज की बात करो और उस पर कोई इंसान आधिपत्य रखता हो, कहा जाए, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किया जाए, माई हिज, और इस तरह के वर्ड किया जाए माई हिज देयर, तो आप योर कह सकते हो। तो उसके साथ किसी वस्तु का नाम यदि आता हो, चाहे वो टेबल, कुर्सी, चेयर, कुछ भी हो, वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाया जाएगा, कौन सा एडजेक्टिव उसे आप कहोगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा। एट द एंड कुछ समराइज करना चाहूँगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव यानी उसमें एडजेक्टिव यानी उसमें आप ऐड करते हो, एडजेक्टिव नहीं कहा दोस्तों, एडजेक्टिव कहा, यानी उसमें आप ऐड करते हो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में। बिल्कुल सही, ठीक है। ऐड करने के बहुत सारे तरीके हमने ढूंढे। अगर आप एडजेक्टिव में प्रॉपर तरीके से कुछ ऐड कर रहे हो, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव आप वो उसको बोलोगे फिर, ठीक है। यानी आप नाउन को प्रॉपर एडजेक्टिव से बता रहे हो, यानी नाउन के बारे में प्रॉपर तरीके से आप बता पा रहे हो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके, तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहा। उसके बाद हमने बात की यदि क्वांटिटी के बारे में, आप सेकंड पार्ट में हमने दरअसल क्वालिटी की बात की। यदि आप कोई नाउन, यदि आप या किसी कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें नाउन के बारे में जिसकी क्वालिटी, इसमें क्वालिटी की बात हो रही है, ऊंचा, लंबा, छोटी, ब्यूटीफुल लड़की, हैंडसम बॉय, राइट, हार्ड वर्किंग, मोनोटोनस लेबर्स, कुछ इस तरीके से बात की हमने। हार्ड वर्किंग गर्ल, हार्ड, या फिर कहा मेहनती लड़का, तो क्या बोलोगे, हार्ड वर्कर। तो इस तरीके से हमने क्या जाना, हमने दूसरे पार्ट में हमने बात की क्वालिटी की, ठीक है। बुरा, काला, छोटा, लंबा, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक पेन, ब्लैक इंक, ये क्या है, क्वालिटेटिव, हमने वहां पे बात की क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की। तीसरे पार्ट में हमने बात की जहां पे आप नंबर बताओ, ठीक है। आई हैव 5, I have 5, I have 10 top grammars, not 10 exactly, 15 top grammars, right? तो 15 grammars, क्या कहा, 15 ग्रामर। तो ग्रामर क्या है, एक नाउन है। 15 ग्रामर्स यानी एस लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 से हमें क्या समझ में आता है, कोई नंबर है, 15 नंबर, 20 नंबर, मेरे पास 5 रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं, तो नंबर है। तो किसके बारे में बता रहे हो आप, नाउन के बारे में बता रहे हो, तो क्या, कौन सा नाम दोगे, नंबर से संबंधित ही नाम तो देना था। तो क्या कहा, न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऐसा जो नाउन के बारे में बताए। कैसी नाउन के बारे में, नंबर के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर के बारे में बताए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इससे आगे बात की, उसके आगे बात की क्वांटिटी की। क्वांटिटी की बात कैसे कही कि देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल सैनिटाइजर इन द बॉटल, राइट, देयर इज सम वाटर इन द जग, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। तो ऐसे कुछ कहा, राइट। आई हैव मैनी पेन्स, देयर वर फ्यू पीपल इन द मार्केट, राइट। इसमें हमने बात की किन चीजों की, हमने बात की क्वांटिटी की। क्वांटिटी की बात की, एडजेक्टिव था, तो क्या कहा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, या फिर ऐसा एडजेक्टिव जो क्वांटिटी के बारे में बताए, कहा गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बहुत आसान था। आगे बढ़े, बात की दिस दैट दिस दोज की, उसी के साथ जोड़ा नाउन, उसी के साथ जोड़ा दिस दैट के साथ जोड़ा नाउन, यानी दिस बॉय, दैट गर्ल, दोज बॉयज, दीज कार्स, दिस दैट दिस दोज के बाद हमने क्या जोड़ा, नाउन जोड़ी। नाउन के बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस दैट दिस दोज, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दिस, अगर मैं कहूं दिस डस्टर, तो इस डस्टर की बात हो रही है। दिस डस्टर इज ब्लैक, सारे डस्टर ब्लैक नहीं है, दिस डस्टर। तो डस्टर क्या है, एक नाउन है, कैसा है, कि कौन, किस डस्टर की बात कर रहा हूं, इस वाले। तो क्या समझ आ रहा है, इस वाले, दिस डस्टर से क्या समझ आना चाहिए, कोई और डस्टर नहीं है, दिस डस्टर। तो डस्टर के बारे में अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करके, कहने का मतलब ये, अगर किसी भी चीज को के बारे में आप डेमोन्स्ट्रेट करके कोई आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसे आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहोगे। बहुत आसान था। उसके बाद आगे बढ़े, बात की डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने बात की बहुत सारी चीज़ों की, और अलग अलग से बात की। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 4 पेन है, तो अलग अलग से बात करें, यानी डिस्ट्रीब्यूट करके बात कर रहे हो, अलग अलग से बात भी कर रहे हो आप,
चाहे वो 2 के ग्रुप में हो, 3 के ग्रुप में हो या फिर 1 के ग्रुप में। इसलिए उसे क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इसके साथ क्या कहा, एवरी पेन, राइट, एवरी पेन, एवरी गर्ल, दिस, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन के बाद हमने क्या जोड़ा, हमने क्या जोड़ी, नाउन। ध्यान रहे, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, नन के बाद हम नाउन जोड़ेंगे तभी वो एडजेक्टिव बनेगा और तभी वो इंफॉर्मेशन दे भी पाएगा नाउन के बारे में। बहुत बढ़िया। आगे हमने कहा ऐसा एडजेक्टिव जिसको हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हो, व्हाट, विच, हुज, इन एडजेक्टिव्स की मदद से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग नाउन, तो उसको क्या बोला, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक कदम आगे बढ़े, एंडिंग की ओर चले और बात की हमने ऐसा एडजेक्टिव जिसमें आप अपना अधिकार बताते हो, यानी कोई भी, माई पेन, माई कार, माई लैपटॉप, माई बोर्ड, माई पेन, माई इंक, माई वाइफ, माई फादर, his car, his girl, his गर्लफ्रेंड, his boyfriend, sorry, her boyfriend, इस तरीके से कोई भी बात आप कहोगे जिसमें आप किसी चीज़ का किसी के ऊपर अधिकार बताते हो, तो और वो एडजेक्टिव क्यों कहलाएगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो नाउन के साथ जो चीज़ इस्तेमाल की जाएगी वो होगा पजेसिव करने, पजेसिव दिखाने वाला वर्ड, और इसी तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा किसका बनेगा, पजेसिव एडजेक्टिव का बनेगा। और पजेसिव एडजेक्टिव में आपको क्या लिखना होता है, ऐसा वर्ड जो पजेसिव यानी पजेस यानी अधिकार को बता रहा है, साथ में आपको नाउन भी लिखनी होती है। हाँ, अगर आप पजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हो तो वहां पे आप हिज कार नहीं लिखोगे, दिस इज हिज पे बात खत्म कर दोगे, दिस इज माइन कैप, दिस इज माइन। आप पेन नहीं कहोगे, आप कहोगे दिस इज माइन। और दोस्तों आपको अच्छे ढंग से समझ आ भी चुका होगा, अगर नहीं आया तो आप इनके अलग से पार्ट देख लेना, वो भी आपके लिए बहुत ही जल्द आपके लिए आपके अपने चैनल इंग्लिश चर्चा पे अपलोड किए जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा। दोस्तों आपके लिए एट द एंड कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और उन सेंटेंसेस में आपने ढूंढना है कि एडजेक्टिव क्या है। और हाँ, स्पेसिफिकली टाइप नहीं पूछूंगा कि कौन सा टाइप है, लेकिन सिर्फ इतना बताना है कि एडजेक्टिव क्या है, कौन सा पार्ट यानी कौन सा वर्ड आपका एडजेक्टिव लग रहा है इन 2 सवालों में। तो आप प्लीज बताना और कमेंट के माध्यम से बताइए, और मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा, पर्सनली पढ़ूंगा। मिलता हूं आपसे अगले पार्ट में जो हमारी एडजेक्टिव क्लास 2 होगी। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड। बाय बाय।